बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक बेटी ने सवाल किया, मैंने कहा चले उस पर थोड़ी सी को बात कर लेनी चाहिए। बेटी ने सवाल किया कि जी मेरी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो रही, तो क्या मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ है कि मेरी ख्वाहिशात नहीं पूरी हो रही? तो मैं ये बात सुन के ना काफ़ी सोच में पड़ गया कि क्या हमारी ख्वाहिशात का पूरा होना अल्लाह की नाराज़गी या अल्लाह का राज़ी नामा है? क्या ख्वाहिशात का पूरा होना या ना होना? मुझे सरकार भाई साहब की एक बात याद आ गई। आप फरमाते थे कि हम लोगों ने इस्लाम की असल में या रब ताला की डेफिनेशन ना बहुत मुख्तलिफ कर दी हुई है, और बड़े अफसोस की बात है कि जो तशरीह हो रही है वो गलत है। आप फरमाते थे कि देखो, अगर किसी के घर बेटा पैदा हो जाए तो वो कहता है जी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, मेरे घर बेटा पैदा हो गया, यानी कि अल्लाह का फजल हो गया उसके ऊपर। और अगर किसी के घर बेटी पैदा हो जाए तो फिर इसका मतलब कि अल्लाह मियां उससे नाराज़ है। कोई शख्स अगर अमीर हो जाए और पैसे आने शुरू हो जाएं, या जो काम वो करना शुरू करे वो काम मुकम्मल होना शुरू हो जाए, तो क्या ये अल्लाह का फजल कहलाएगा? तो फिर जो गरीब लोग हैं या जिनके काम पूरे नहीं हो रहे, तो वो ये फ़ैसला कर लें कि अल्लाह मियां हमसे नाराज़ है, रब ताला हमसे नाराज़ है। कहते हैं कि रमज़ान में आप रोज़े रखें, रमज़ान शरीफ करीब करीब है, खुशबू आ रही है रमज़ान की, तो रमज़ान शरीफ करीब करीब है, तो अब रमज़ान में कहते हैं कि बहुत तज़किया होता है आपका, और उस तज़किए में क्या होता है कि आप कुछ फ़राग़ दिल हो जाते हैं, कुछ धीमे हो जाते हैं, कुछ सखावत पैदा हो जाती है, कुछ खशियत अल्लाह आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है, अल्लाह का खौफ थोड़ा सा या मोहब्बत ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो जाती है। और अगर नहीं हो रही तो क्या रमज़ान के रोज़े नहीं रखने चाहिए? कोई शख्स कहे कि इबादत कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो सजदे के अंदर जी वो लुत्फ़ नहीं आ रहा जो लुत्फ़ आया करता है, तो क्या नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? ये हम लोगों ने ना बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस ना अपने तौर पर अपने अंदर एक पैदा करनी शुरू कर दी। रब ताला की वुसअत बहुत वुसअत है, बहुत मेहरबानियों के बड़े उसके अंदाज हैं। आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने जिससे भी मोहब्बत की है, जिस शख्स को भी बहुत करीब तरीन अपने कहा है, आजमाइशों से गुजारा है, गम से गुजारा है, तकालीफ से गुजारा है, तो क्या अल्लाह उनसे नाराज़ है? रब ताला तो उन पर दुरूद सलाम भेज रहा है। हमें भी कहा कि आप भी भेजो, और एक तरफ दुरूद सलाम भेज रहा है और एक तरफ तकालीफ से गुजार रहा है, तो अल्लाह की नाराज़गी कहेंगे या अल्लाह का राज़ीनामा कहेंगे? इसलिए इन चीज़ों को जब हम अपने दुनियावी मामलात को लेकर, जब हम रब की ज़ात को बीच में लेके आते हैं, तो हम फैसले खुद से करने लग जाते हैं। ये खुद से फैसला करने वाली बात नहीं है। सरकार साहब ने इसका एक बड़ा खूबसूरत फार्मूला बताया। आपने फरमाया कि अगर ये देखना हो कि क्या खुदा आप पे राज़ी है, तो ये फैसला कर लो कि क्या आप खुदा पर राज़ी हैं। अगर आप खुदा पे राज़ी हैं तो वो भी आप पे राज़ी हैं। जितने बड़े फ़क्र के लोग थे, जितने बड़े अजीम इस्लाम के बड़े तरीन नाम है, इमाम अली मकाम है, करबला का मकाम है, तकलीफ़ है, सब्र के पैमाने हैं, तस्लीम व रज़ा का मकाम है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने का ऐलान किया। उन्होंने अल्लाह ताला को अपने ऊपर मेहरबानियों का तसव्वुर करवाया है हमेशा से कि उसकी मेहरबानियाँ हैं। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मेहरबानियाँ जब तक डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, गौर करें और अल्लाह ताला ने हमें कितनी मेहरबानियों से नवाजा है। कहते हैं तुम छिपकली हो सकते थे, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, शुक्र अदा करो। आप कुछ और मज़हब के लोग हो सकते थे,
आपको अल्लाह ने मुसलमान पैदा फरमाया और अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। आप किसी दौर फ़िरौन के दौर में हो सकते थे, कहीं पर भी हो सकते थे, लेकिन आपको इस दौर में, इन लोगों में, इन अपने माँ बाप में, अपने इस इलाके में पैदा फरमाया। तो अगर आप अपने इलाके में अपने माँ बाप से, अपने चेहरे से, अपने कद से, कद की हद से और अपनी आवाज़ से और अपने नसीब से अगर राज़ी नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप रब करीम की ज़ात से राज़ी नहीं हैं। अगर आप अपने नसीब पे राज़ी नहीं हैं तो आप उसकी ज़ात पे राज़ी नहीं हैं, क्योंकि ये फ़ैसला उसका किया हुआ है। ये आपके हाथ का फ़ैसला नहीं है, ये फ़ैसला उसका है। उसके फ़ैसलों को जिसने इस जगह पे माना है, ये हैं वो राज़ी वाले लोग। और ये बात आपको बताएगी कि अल्लाह करीम आपसे राज़ी है या नहीं है। एक खूबसूरत फ़िक्रा सरकार भाई साहब का आपकी खिदमत पेश करता हूँ। फरमाते हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी में जितना हिस्सा अल्लाह का रखा हुआ है, अल्लाह ने तुम्हारे पास भी उतना हिस्सा रखा हुआ है। अगर आप 2.5% वाले लोग हैं तो 2.5% उसके पास मौजूद है, और अगर आप 100% वाले हैं तो वो भी 100% आपके साथ है। जितना आप एक्स्ट्रा उसकी तरफ जाएंगे, वो भी एक्स्ट्रा आपकी तरफ आएगा। कहते हैं ये शीशे की तरह से होता है कि जितने कदम आप चल के शीशे की तरफ जाएंगे, वो शीशे के अंदर वाला भी उतने कदम चल के आपके पास आएगा। तो गौर करें कि ये जब आप बात कहते हैं ना कि हमारी ये दुआ पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ये दुआ आप उस मकाम पे करते हैं जहाँ पे आप खुद कुछ कर नहीं सकते। आपने अपनी कोशिश करके देख ली है, आपने अपने तमाम कवा इस्तेमाल करके देख लिए हैं, आपने सारा कसब नसब करके देख लिया है। हम तो कहते हैं कि कोई काम शुरू करने से पहले भी आप दुआ करेंगे, या अल्लाह तू कबूल फरमा ले इसको। वो कबूल फरमाए तो भी वो खुदा है, वो कबूल ना फरमाए तो भी वो खुदा है। वो तो चिट्ठियाँ भेजता है गम की ताकि आप करीब आ जाए। आप बात समझ नहीं रहे। गम को थोड़ा मत समझा करें, ये कई लोगों के लिए बहुत कीमती चीज़ होती है, और वो गम दे के जब अपने करीब कर रहा है तो इसका मतलब है वो आपको हबीब कर रहा है। तो आप इन बातों से या इन चीज़ों से उसकी ज़ात का अहाता करने की कोशिश ना किया करें। उसके फ़ैसलों को दिल से कबूल किया करें। जिसके दिल में जितना वो सुकून आता जाएगा, उतना इत्मीनान होता जाएगा। एक सरकार वैसे आपका शेर है कि अपने सुकून कल्ब का कुछ एहतमाम कर, इस खाना खुदा से कदूरत निकाल दे। अपने दिल के आईने को साफ़ करें, उसकी चमक इसी दिल में से नजर आएगी। अल्लाह आपको सलामत रखे।